फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मेरा ना आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। मुझे आपसे ये जानना है, अगर आपका कोई नोन बहुत क्लोज वन हॉस्पिटल जा रहा है, किसी डिजीज़ से लड़ रहा है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जहाँ उसके टेस्ट होने हैं, जहाँ उसको इन्फ्यूज़न होना है, जहाँ उसका चेकअप होने हैं, वहाँ जाके आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? यही ना कि चलो तुम आराम से टेस्ट कराओ, कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा हूँ। या फिर आपको ये याद आता है कि यार, मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं चल के। ऐसा ख्याल आता है क्या? नहीं, लेकिन जो हमारे जनाब है ना, हमारी मैडम के द बेस्ट हस्बैंड, जिनके लिए मैडम दिन और रात एक ही गाना गाती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और इस देवता की हरकतें देखिए आप, अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा रहा है जहाँ पर उसको इन्फ्यूज़न होना है, उसके खूब सारे टेस्ट होने हैं, और जनाब के दिमाग में बात क्या चल रही है? खाने की, सिर्फ और सिर्फ खाना। कैसे? मैं बताती हूँ। 15 मिनट के इस व्लॉग में जितनी बार इन जनाब ने खाने और पीने की बातों पर फोकस किया है ना, उतनी बार तो शायद उन्होंने अपनी बीवी की बीमारी को लेकर भी फोकस नहीं किया होगा। सुबह जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं, मैडम का ब्लड टेस्ट होना था, जो कि मैडम के अकॉर्डिंग फास्टिंग पे होना था, बट उसको फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैडम तो वहाँ फास्टिंग के साथ पहुंची थी, और उनका साथ देते हुए जनाब ने भी कहा, अरे घर का कौन खाएगा, मैं भी जाके अब बाहर का ही खाऊंगा। तो बस शुरू हो गए हमारे जनाब, खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, अब बहुत भूख लग रही है मुझे, आज भाई सुबह ही भूख लग रही है, चलो चलो कुछ खाते हैं। अब जहाँ मरीज़ को जस्ट अभी टेस्ट हुआ है, उसको इंजेक्शंस लगे हैं, उसका ब्लड निकाला गया है, वहाँ हस्बैंड की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसका खाना खाना और ब्रेकफास्ट बन जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। वो जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पूरा बुफ़े लगा हुआ है, हर एक खाने का क्लोज़अप दिखाया जाता है। मैडम क्या खा रही हैं उसका क्लोज़अप दिखाया जाता है, जनाब क्या खा रहे हैं उसका क्लोज़अप दिखाया जाता है। इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ हॉस्पिटल, इट्स लुकिंग लाइक कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर बुफ़े कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर का वेट हो रहा होता है, और कट टू जो जनाब हैं वो ये दिखाते हैं कि मैडम को डे केयर में ले आया जा रहा है, जो कि उनका दूसरी बिल्डिंग में है। तो वो वहाँ पर चली गई, वहाँ उनको लेकर जाते हैं, जहाँ वो रूम में चेंज करने, कैनोला लगाने की तैयारी हो रही होती है, और मैडम वहाँ चली जाती हैं। तब जनाब क्या कहते हैं, चलो अब दोपहर के 2 बज गए हैं, मैं भी कुछ खा लेता हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है, मैं खा के आता हूँ जब तक कि मैडम तैयार होंगी अपने इन्फ्यूज़न के लिए। अब आपकी वाइफ वहाँ हॉस्पिटल में अपने इन्फ्यूज़न की तैयारी में लगी हुई है, कैनुला लगवा रही है, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में उसकी ढाल बनने की जगह जो हमारे जनाब हैं, जिनको कि एक आदर्श पति का तमगा दिया गया है, वो अपने लंच की तैयारी में जुट जाते हैं कि चलो चलो हम तो खाना खाने जाएंगे। इसके बाद मैडम उसी व्लॉग में भर भर के रो रही हैं, भर भर के इमोशनल हो रही हैं, और इसको बाकायदा हमारे जो जनाब हैं वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपनी वाइफ को कंधा देने की जगह, उसको गले लगाने की जगह, उसको सांत्वना देने की जगह, नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, जनाब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे। क्यों? क्योंकि भाई आंसू तो 109% बिकते हैं, कुछ बिके या ना बिके। इमोशनल कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो किसी भी व्लॉगर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, और उसको बेचना बहुत आसान होता है। पर खाने की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। हॉस्पिटल से निकलते ही जनाब कहते हैं, अरे बहुत टाइम हो गया था, हम अपने बच्चे से मिले नहीं थे, तो हमने सोचा अब 8 तो बज ही गए हैं, चलो बीच में होटल में रुक के कुछ खाना खाते हुए और तब हम घर जाएंगे। अब एक औरत जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही है, जो इन्फ्यूज़न करा के हॉस्पिटल से निकली है, उसको लेके आप घर ना जाके एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं और वहां बैठ के बुफ़े लेते हैं। वहीं आप अपने 3 साल के छोटे बच्चे को बुला लेते हैं, वहीं आप अपनी 70 साल
आपकी बूढ़ी सास को बुला लेते हैं। अब सबसे पहला तो मेरा सवाल है यहाँ हाइजीन को लेकर। आप हॉस्पिटल से निकले हैं, आपके साथ कितने सारे जर्म्स आप कैरी कर रही होंगी। आपको घर जाके सबसे पहले नहाना चाहिए था, या वहाँ बैठकर अपने बेटे को बुलाकर, अपनी बूढ़ी माँ को बुलाकर उन तक अपने जर्म्स पहुँचाने चाहिए थे, उन तक अपने ट्रांसफ़र करने चाहिए थे बैक्टीरिया। और दूसरी बात, मैडम को तो बाहर का खाना मना होगा ना, और अभी तो उनका तुरंत इन्फ्यूज़न हुआ है, इसके बाद वो किसी होटल में बैठ के कैसे डिनर कर रही हैं? या यहाँ पर सिर्फ जनाब डिनर करने आए हैं और मैडम बैठ के उनका मुंह देखेंगी? वाह भाई वाह, ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। वैसे कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई व्लॉग में जब भी वो हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाते हैं तो इनका फिक्स रूटीन होता है, वहाँ जाकर स्ट्रॉबेरी शेक पीना, हॉस्पिटल के कैफ़े से स्नैक्स मंगाते रहना और खाने की बातें करना। हॉस्पिटल जाके लोगों को अपने दुख दर्द तकलीफ़ें याद आ जाती है कि अरे यार, यहाँ से जितनी जल्दी छुट्टी मिले उतना अच्छा है। लेकिन वहाँ जाके हमारे जो जनाब हैं उन्हें खाना याद आता है। इस हॉस्पिटल का शेक अच्छा था, उस हॉस्पिटल का ये अच्छा था, इस हॉस्पिटल से मुझे ये खा लेना था, उस हॉस्पिटल में मुझे वो मंगवा लेना था। अरे भाई, हॉस्पिटल है ये, कोई होटल नहीं है। अब सवाल तो सिर्फ एक यहाँ उठता है कि बेशक इंसान को भूख लगती है और खाना शरीर की ज़रूरत भी है, लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो, शरीर में इन्फ्यूज़न ड्रिप चल रही हो, उसे नौजिया वीकनेस फील हो रही हो, तो क्या एक पार्टनर का माइंडसेट खाने पीने के आसपास घूमना चाहिए? जनाब खुद व्लॉग के एंड में बोलते हैं कि व्लॉग्स में आजकल वो एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि लाइफ का एक टफ फेस चल रहा है। लेकिन फिर भी कैमरों पर हर कुछ घंटों में खाने और भूख का जिक्र करना, ये कहाँ से ह्यूमैनिटी है? कोई एक नॉर्मल बॉडी चेकअप होता, कुछ ऐसी चीज़ होती कि चलो भाई हॉस्पिटल में जाके बॉडी चेकअप भी होएगा, इसके साथ साथ हमारी एक आउटिंग भी हो जाएगी, तो बात समझ में भी आती। लेकिन जब कोई इंसान कैंसर या किसी सीरियस इलनेस से लड़ रहा हो, तो पूरे परिवार का फोकस होता है पेशेंट को केयर, कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट देना, ना कि इस बात पर कि मुझे सुबह से भूख लग रही है, मैं जाके कुछ खा लेता हूँ, मुझे अब भूख लग रही है, मैं जाके कुछ खा लेता हूँ। अरे जनाब, आप घर बैठिए और सिर्फ खाना खाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी करने की उम्मीद तो हमें तो नहीं है। आपकी वाइफ ने जो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रखे हैं, वो उन्हीं को मुबारक हो। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या एक असंवेदनशील पैटर्न है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।